गाइस लास्ट सेशन में हमने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी क्या है वो हमने सीख लिया। अब इस सेशन में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कैसे वहां पे यूज होता है। बस वीडियो आखिर तक देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर गणेश बंडवे और आप देख रहे हो जीबी टेक्नो। अब टेक्निकल जानकारी आसान हिंदी में जा रही। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ये ओएस समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझना जरूरी है, जैसे कि पंच कार्ड। अब वहां पे कुछ पंच कार्ड टाइप का रहने वाला है। पंच कार्ड, उसको पेपर कार्ड ऐसे भी बोलते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड रहता है, डेबिट कार्ड है ना, वहां पे उस तरीके से उस 1960 की बात है, वहां पे सेवरल कार्ड्स रहते थे, राइट। हम उसको बोलेंगे पंच कार्ड। अब वहां पे क्या रहता था कार्ड के अंदर, मतलब वहां पे कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कि मान लो कि एडिशन करने के लिए, ठीक है, तो एडिशन करने के लिए वहां पे रहेंगे कुछ वैसे किया होगा C = A + B, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे E A B, ऐसे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करके कुछ इंस्ट्रक्शन किए होंगे। हम उसको बोलेंगे पंच कार्ड या फिर हम उसको बोलेंगे पेपर कार्ड। अब ये कार्ड का यूज क्या होता है कि मतलब मान लो कि जो भी यूजर है, ठीक है, जो प्रोग्राम बनाएंगे वो उनके खुद के प्रोग्राम बना के इस कार्ड के अंदर फीड करेंगे, राइट। मान लो कि मतलब एक यूजर ने बनाया एडिशन के लिए, ठीक है, दूसरे यूजर ने बनाया हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, राइट। तो ये जो कार्ड है ना, हमें मतलब वहां पे एक मशीन में एग्जीक्यूट करने के लिए देना होता है, उसको ऑपरेटर वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो मतलब बहुत सारे यूजर रहेंगे और वो उस कार्ड के अंदर वो पर्टिकुलर प्रोग्राम फीड करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया पंच कार्ड। अब दूसरी एक टर्म आपको समझनी है, वो है जॉब। अब जॉब मतलब क्या कि जॉब को हम प्रोसेस ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि जब भी मतलब वो जो पंच कार्ड है उस पर्टिकुलर हम मशीन में एग्जीक्यूट करने के लिए देंगे उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उस वक्त जो भी रहेगा ना उसको हम बोलेंगे जॉब या फिर प्रोसेस। तो मान लो कि ये फर्स्ट कार्ड है, ठीक है, ये पंच कार्ड पहला है, वो जब एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगा तो हम उसको बोलेंगे जॉब 1, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो भी है मतलब पंच कार्ड, उसको जब हम एग्जीक्यूट यानी कि रन करने के लिए लेंगे उसको हम बोलेंगे जॉब 2। हम सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो जानते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि वहां पे मल्टीपल यूजर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यूजर 1, यूजर 2 टिल यूजर n, और उनके पास जॉब होते हैं। जॉब का हमने जैसे कि देखा है अभी। अब वो क्या करेंगे, यूजर वो पर्टिकुलर जॉब ऑपरेटर के पास देने वाले हैं। अब ऑपरेटर कौन होता है, वहां पे एक मशीन रहने वाली है, जैसे कि आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक आदमी रहने वाला है, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर। अब वो ऑपरेटर करेगा क्या, जितने भी यूजर है मतलब उनके तरफ से एक एक करके जॉब लेंगे। जैसे कि यूजर 1 उनका जॉब 1 है, यूजर 2 उसका जॉब 2 है, यूजर 3 जॉब 3, और वो जॉब कलेक्ट करके ऑपरेटर उनको बैच में डिवाइड करेंगे। मतलब क्या, जैसे कि एक हम अगर रियल टाइम में बात करेंगे, मान लो कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कैसे बैचेस होते हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3 एंड सो ऑन। उसी तरीके से ये ऑपरेटर सेवरल बैचेस क्रिएट करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो बैच 1, बैच 2। अब ये बैचेस कैसे क्रिएट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। जॉब कौन से टाइप का है उसके अनुसार वो बैच बनाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई अरिथमेटिक फंक्शनैलिटी है, तो उसके लिए मतलब वो बैच 1 में लेंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे जॉब 2, जॉब 4, इनको कुछ अरिथमेटिक फंक्शनैलिटी है। और जो भी मतलब बैच 2 है उसमें कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, तो यहाँ पे आएंगे जॉब 1, जॉब 3, जॉब 6, तो ये आएगा बैच 2 में। अब ये ऑपरेटर करेगा क्या कि बैच 1 में जो भी जॉब है उनको एक एक करके वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में। और अगर मान लो कि बैच 1 में ऑपरेटर ने जॉब 2 एग्जीक्यूट करने के लिए दिया है, तो जब तक जॉब 2 कंप्लीट होता नहीं तब तक जॉब 4 वहां पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जैसे जॉब 2 होता है, उसके बाद जॉब 4, उसके बाद मतलब आपका दूसरा बैच। तो इस तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन रहने वाले हैं। मान लो कि आपका फेसबुक कैसे होता है, मतलब फेसबुक का जो भी है मतलब वहां पे वो अलग अलग साइट्स पे स्टोर रहते हैं, जैसे कि मतलब यूएसए में, रशिया में, राइट, इंडिया और जापान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा क्या कि हर एक लोकेशन पे वहां पे सीपीयू, डिस्क, मेमोरी, ये लोकेशन 1 पे एक मशीन रहने वाली है, सेम विथ लोकेशन 2, लोकेशन 3 एंड लोकेशन 4। यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशन रहने वाले हैं, और ये जो भी लोकेशन में मशीन है वो इंटरनली कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहने वाले हैं या फिर इंटरनेट।
अब इसका फायदा क्या होगा, अगर मान लो कि कल जाके कोई लोकेशन पे मशीन फेल हो जाती है तो उसका असर मतलब बाकी पे नहीं रहने वाला, मतलब बाकी लोकेशन के जो भी मशीन है उससे भी मतलब वहां पे काम चलेगा। तो ये पूरा था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मिसाइल लॉन्चिंग या फिर फ्लाइट सिमुलेशन, उस वक्त टाइम का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा भी डिले बहुत कुछ हार्म पहुंचा सकता है। मतलब क्या, अगर मान लो कि आप मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं और वहां पे अगर 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड का भी डिले होता है ना, तो वहां पे हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस एक्चुअली हम यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके भी 2 प्रकार है। सबसे पहला है वो है हार्ड रियल टाइम सिस्टम और दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि छोटा सा भी डिले मतलब वहां पे अलाउड नहीं होता। सो हम उसको बोलेंगे हार्ड रियल टाइम सिस्टम। उसका एग्जांपल है मिसाइल लॉन्चिंग, फ्लाइट सिमुलेशन एक्सेट्रा। और दूसरा जो है वो है आपका सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो वहां पे मतलब थोड़ा बहुत डिले अलाउड होता है, लेकिन वो भी रियल टाइम का एप्लीकेशन होता है। एग्जांपल आपका गेमिंग। तो ये है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेसिफिक टास्क रहता है। जैसे कि हम बात करते हैं एलिवेटर, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, फैन। वहां पे होता क्या है, मतलब जो भी वहां पे एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा उस पर्टिकुलर मशीन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि फैन का एक टास्क है रोटेट करने का, उसके बाद वॉशिंग मशीन का कि वहां पे क्लॉथ वॉश करने का, राइट, पर्टिकुलर काम रहता है। उस काम के अलावा दूसरा काम वो ओएस नहीं कर सकता। और अगर मान लो कि वहां पे ये भी चीज है, आप उस पर्टिकुलर ओएस को दूसरा काम करने के लिए चेंजेस भी नहीं बोल सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप फैन को बोल रहे हैं कि क्लॉथ वॉश करने के लिए, आप वॉशिंग मशीन का काम फैन को नहीं दे सकते। तो उसका हम बोलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वहां पे माइक्रो प्रोसेसर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। गाइस, अभी भी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं बाकी के टाइप हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं अगले पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो में।